क्लास में हमने जो है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस किया था बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। टॉपिक का नाम है लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं नोट्स आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ इस टॉपिक के। ठीक है, कोई एक स्टूडेंट मुझे माइक ऑन करके बताइए, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? प्रेजेंटेशन स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? यस मैम। ठीक है। क्या आपको पता है लास्ट क्लास में हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट किया था ना? और मैंने आपको क्या बताया था कि बायोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। ठीक है, आज की क्लास में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लिपिड से हम स्टार्ट करेंगे। लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स को ऑर्गेनिक लिपिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। याद रखना, क्या लिपिड्स जो है वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में? नो। लिपिड्स क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो हमें नोट क्या करना है? लिपिड्स आर ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर क्या है? इनसॉल्युबल। ठीक है, लेकिन सॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि एल्कोहल, जैसे कि इथर, ठीक है, जैसे क्लोरोफॉर्म, जैसे बेंजीन। तो दो पॉइंट्स हमें यहाँ पे ध्यान में रखने हैं कि लिपिड्स जो है वो वाटर के अंदर, पानी के अंदर कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल। ठीक है, लिपिड्स जो है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, याद रखना। ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं हमारे लिपिड्स। अगर हम लिपिड्स के बारे में बात करें तो लिपिड्स जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर तो इनसॉल्युबल है, लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि अल्कोहल है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, इनमें इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? एक बार मुझे बता दो, कंफर्म करिए एक बार। लिपिड्स के बारे में आपको बेसिक चीज क्लियर की, क्या बताया? लिपिड्स वाटर के अंदर इनसॉल्युबल, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल, जैसे कि अल्कोहल्स के अंदर सॉल्युबल है, ईथर के अंदर सॉल्युबल है, क्लोरोफॉर्म के अंदर सॉल्युबल है, और बेंजीन के अंदर सॉल्युबल। ठीक है, लिपिड्स जो है वो किसके बने हुए होते हैं? कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसमें, मतलब, है ना, ये हम बात कर रहे हैं। तो लिपिड्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मेनली लिपिड्स क्या कंसिस्ट करते हैं? कार्बन, नोट करिए, कार्बन, नंबर 2 हाइड्रोजन, और नंबर 3 ऑक्सीजन। ठीक है, कुछ एक लिपिड्स ऐसे भी होते हैं, कुछ एक लिपिड्स ऐसे भी होते हैं जो कि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर को कंटेन करते हैं। ठीक है, सम लिपिड्स में आल्सो कंटेन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर। ठीक है, अदरवाइज मोस्टली लिपिड्स क्या कंटेन करते हैं, हम क्या याद रखेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अभी आपको पढ़ाया मेन पॉइंट, कि जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो होते हैं वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, अब अगर मैं बोल रही हूँ कि लिपिड्स वाटर इनसॉल्युबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास लिपिड्स कैसे होंगे? हाइड्रोफोबिक होते हैं। लिपिड्स कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। यहाँ पे हाइड्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? वाटर। ठीक है, फोबिक का मतलब होता है रिपेलिंग, रिपेल करने वाला, है ना। तो जो लिपिड्स होते हैं ना, वो होते हैं हमारे क्या? हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर फियरिंग या वाटर रिपेलिंग। ठीक है, तो इसी वजह से वो क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? से यस और नो वंस।
यहाँ तक कंफर्म कर दीजिए अगर समझ में आ गया तो। लिपिड्स के बारे में जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स बताए ये आप नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में साथ के साथ यहाँ पे। यस मैम। लिपिड्स वाटर सोल्यूबल होते हैं या वाटर इनसोल्यूबल होते हैं? वाटर सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल? इनसोल्यूबल। वाटर इनसोल्यूबल है। लिपिड्स जो है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं या हाइड्रोफिलिक होते हैं? हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक? क्या बताया आपको अभी? हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर फियरिंग या वाटर रिपेलिंग। ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट से मिलके हमारे लिपिड्स बनते हैं? कौन कौन से एलिमेंट्स थे उसमें? कार्बन, कार्बन है, दूसरा क्या है आपका? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और क्या है नेक्स्ट? ऑक्सीजन। ठीक है। और कुछ एक लिपिड्स में ऑल्सो कंटेन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है। अच्छा, वाटर के अंदर इंसॉल्युबल है, याद रखना। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के क्या काम होते हैं? ठीक है। तो लिपिड्स का काम होता है एनर्जी स्टोरेज। ठीक है। याद रखना ना, लास्ट लेक्चर में हमने बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में अगर हम देखें तो ना ये उससे 2 गुना ज्यादा एनर्जी को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं हमारे लिपिड्स। ठीक है। तो लिपिड स्टोर ट्वाइस एज मच एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट्स। जितनी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं उससे भी 2 गुना ज्यादा लिपिड्स हमारे स्टोर करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स इन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ठीक है, जो एडिपोज टिश्यू है उसमें ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो स्टोर होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आता है कि ट्राइग्लिसराइड्स कहाँ पे स्टोर होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? कहाँ पे स्टोर होते हैं? कौन से टिश्यू में? एडिपोज टिश्यू में। ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं? ये होते हैं लिपिड्स ही होते हैं एक तरह के, ये सिंपल लिपिड्स होते हैं। ठीक है, सिंपल लिपिड्स होते हैं ये। ठीक है। तो ये आपके पास ना एक मतलब मेन फॉर्म है स्टोर्ड फैट की। ट्राइग्लिसराइड्स आर मेन फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फैट। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार कंफर्म करो। आपको समझ आया एनर्जी स्टोरेज में लिपिड्स का रोल है? एनर्जी मैम 2 स्टोरेज। मिनट लिखने दो। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप, है ना?
ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड्स आर द, जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं मेन फॉर्म किसके, स्टोर्ड फैट के। ठीक है, तो एक फंक्शन आपने नोट कर लिया, एनर्जी स्टोरेज। लिपिड्स का एक काम क्या हो गया, एनर्जी स्टोरेज। दूसरा हेडिंग है हमारा स्ट्रक्चरल रोल। स्ट्रक्चरल रोल का मतलब क्या हुआ ना कि मतलब कोई स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, जैसे क्या स्ट्रक्चर ये फॉर्म करते हैं, कंपोनेंट्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन के। मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी, अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये एक तरह से जो सेल मेम्ब्रेन है उसके भी कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, याद रखना, कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि याद रखना, जब हम सेल मेम्ब्रेन को पढ़ते हैं ना, तो हम पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड से। तो फॉस्फोलिपिड्स जो है वो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, है ना। सिंपल लिपिड्स तो ये होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, ये कंपाउंड लिपिड्स होते हैं। मतलब इसके अंदर ना फॉस्फेट ग्रुप भी होगा। जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो बने हुए होते हैं सिर्फ फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल के द्वारा, जबकि फॉस्फोलिपिड्स के अंदर क्या क्या होता है, फैटी एसिड्स होते हैं और ग्लिसरॉल होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, वन फॉस्फेट ग्रुप, वन फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, समझ आया, कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तीसरा आता है हमारा इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन। अब जैसे मान लो अगर फैट आपकी अंडर द स्किन स्टोर्ड है, जैसे कि एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर्ड है ना, मेन फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फैट जो है वो जैसे ट्राइग्लिसराइड्स हैं। तो बेसिकली अगर फैट जो है वो स्टोर होता है अंडर द स्किन, तो एक तरह से मतलब हमारा हमारा इंसुलेशन की तरह मतलब वो काम करता है। इंसुलेशन मतलब यहाँ पे जो हीट लॉस है ना, हीट लॉस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, हीट लॉस को जो है एक तरह से प्रिवेंट करता है। तो ये हो गया हमारा क्या, इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन। तो ये याद रखना है आपको, इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन में रोल है। इसके अलावा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब सिग्नल्स को भेजना, क्योंकि अब हमें पता है कि हमारे शरीर में जो भी सिग्नल्स हैं उनको कैरी करने का काम हॉर्मोन्स का होता है। ठीक है, किसका होता है, हॉर्मोन्स का होता है। ठीक है, सो सम लिपिड्स एक्ट एज द हॉर्मोन्स। कुछ एक लिपिड जो है एज हॉर्मोन्स एक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ एक लिपिड्स जो है वो एज हॉर्मोन्स एक्ट करते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स लाइक एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, है ना। ये मतलब हमारे पास स्टेरॉइड हॉर्मोन्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन के एग्जांपल्स हैं। कौन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की बात अगर मैं करूं तो ये किसके एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स के। ठीक है, तो कुछ एक लिपिड्स एज ए हार्मोन्स भी एक्ट करते हैं। अच्छा, फिर बात करते हैं वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग, अब अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में जो लीव्स है ना या फ्रूट्स हैं उनको लिपिड लाइक वैक्सेस होते हैं ना, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं लीव्स को और फ्रूट्स में, लीव्स को और फ्रूट्स को, है ना। ये तो प्लांट्स में हो गया इसका रोल। तो यानी कि लिपिड्स के फंक्शन में एनर्जी स्टोरेज, स्ट्रक्चरल रोल, इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और वाटर प्रूफिंग, ये आ जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सिर्फ डिस्कशन करेंगे हम थोड़ी देर।
लिपिड्स के बारे में कोई भी एक स्टूडेंट एक्सप्लेन करो। अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपका ही इसमें बेनिफिट है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, कोई भी एक स्टूडेंट एक्सप्लेन करिए अबाउट द लिपिड्स। Lipids are organic biomolecules. ओके, ठीक है। और बाकी सभी स्टूडेंट्स, अदर सभी स्टूडेंट्स एक बार ध्यान से सुनेंगे, है ना, जो ये बता रही है। हाँ ठीक है, गुड। That are insoluble in water but soluble in non-polar solvents. ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर इनसॉल्यूबल, ये सॉल्यूबल है, लेकिन वाटर के अंदर क्या है, Insoluble. सॉल्यूबल। वाटर के अंदर ये सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, हाँ, गुड। उसके अलावा लिपिड्स जो है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये हमने पढ़ा। इसके अलावा हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब होता है, वाटर रिपेलिंग। ठीक है, वाटर रिपेलिंग। माइक ऑन करके कोई एक एक्सप्लेन करो इसके बारे में कि हमने फंक्शंस में क्या क्या पढ़ा अभी, जो यहाँ पे स्लाइड शेयर की है मैंने, यहाँ से ही बता दो। लिपिड्स के फंक्शन। First, energy store, lipids. एनर्जी स्टोरेज, ग्रेट, गुड। Structural role. ठीक है, एनर्जी स्टोरेज, स्ट्रक्चरल रोल। ठीक है, नेक्स्ट। In solution and protection. अब जैसे इसका मतलब ये हुआ इंसुलेशन का ना, कि जैसे जो फैट होता है अंडर द स्किन, जो फैट होता है ना, वो क्या करता है, वो हीट लॉस को क्या करता है, वो हीट लॉस को प्रिवेंट। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। अब यहाँ पे ये साथ के साथ आपको ना शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या हुए, जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे फ्रॉम, मतलब एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब हुआ कि जो सिग्नल्स कैरी करेंगे, मतलब यानी कि इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे, है ना, एक सेल से दूसरे सेल में। जैसे हॉर्मोन्स ये काम करती हैं आपका। ठीक है, हॉर्मोन्स ये काम करती है ना, सिग्नल्स को कैरी करने का काम करती हैं। तो क्या आ जाएगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह भी ये एक्ट करते हैं। मेन याद रखना है एनर्जी स्टोरेज। अच्छा, मुझे आप बताइए कि जो हमारा लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बनते हैं। ये यहाँ पे स्लाइड में लिखा है, यहाँ से देख के ही बताना है ये वाला पॉइंट। ये याद रखना है जो हाईलाइट कर रही हूं मैं यहाँ पे। तो कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बनते हैं हमारे लिपिड्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कुछ एक लिपिड्स जो है वो हमारे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर को भी कंटेन करते हैं।
ठीक है, कुछ एक लिपिड्स हमारे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर को भी कंटेन करते हैं। यहाँ तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना एक बार। अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शंस ऑफ लिपिड्स के बाद लिपिड्स की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, ये हेडिंग डालो नोट्स में, ये नोट करो, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स को क्लासिफाई किया गया है कितने टाइप्स में, कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है लिपिड्स को? मेनली 3 टाइप्स में। कौन कौन से? सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड लिपिड्स में, ठीक है। ये हेडिंग डालिए, एक फ्लो चार्ट बना लीजिए इसका, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड लिपिड्स में। सिंपल लिपिड्स की बात अगर हम करें तो सिंपल लिपिड्स किससे मिलके बनते हैं? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स, ठीक है। सिंपल लिपिड्स किससे मिलके बनते हैं? कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, याद रखना, ठीक है। सिंपल लिपिड्स नंबर 1 बनते हैं ग्लिसरॉल से, नंबर 2 फैटी एसिड्स से मिलके बनते हैं। इसमें बस ये आपको याद रखना है, ये अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो साथ के साथ। हो गया, सिंपल लिपिड्स कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। एग्जाम्पल क्या बताया आपको सिंपल लिपिड का? ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स एग्जाम्पल बताया है ना। अगर हम एक ट्राइग्लिसराइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्राइग्लिसराइड के अंदर क्या होते हैं? 3 फैटी एसिड्स होते हैं, 3 फैटी एसिड्स और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं फैटी एसिड को Fa से बता देती हूँ, मान लीजिए Fa से। तो फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2, फैटी एसिड 3, 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि एक ग्लिसरॉल से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। 3 फैटी एसिड्स हैं अटैच टू ए ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, तो आपका टीजी बनता है, ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं आपके, ठीक है। और जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं? सिंपल लिपिड्स के एग्जाम्पल है ये। और यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, से यस और नो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। पहले मुझे यहाँ तक बताओ, अगर यहाँ तक समझ आ गया है, यस और नो, देन उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। Yes, माइक ऑन ma'am. कर। सिंपल लिपिड्स किस किस चीज से मिलके बनते हैं? ये जो हाईलाइट किया है पॉइंट, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स किससे मिलके बनते हैं? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड किसका एग्जाम्पल है? ये नोट्स में बना लो, इसीलिए मैं फिर से शो कर रही हूँ इसको। अगर किसी का कोई पॉइंट छूट गया है तो इसको कंप्लीट कर लो अपने नोट्स में। ठीक है, सिंपल लिपिड्स कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, एग्जाम्पल ट्राइग्लिसराइड्स। स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स में एक ग्लिसरॉल है, 3 फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड 1, 2, 3, 3 फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा है
इसके बाद नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। सबसे पहला टाइप आता है फैटी एसिड्स का, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दूसरे आते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कोई डबल बॉन्ड नहीं होती है, नो डबल बॉन्ड, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स डबल बॉन्ड को कंटेन करते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में नो डबल बॉन्ड, जबकि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी हो सकती है या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकती है, मतलब बट सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होगी। ठीक है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होगी। तो दो तरह के हुए फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड में एग्जांपल आप याद रखेंगे, एस से आप याद करेंगे सैचुरेटेड, एस से आप याद रखेंगे स्टीरिक। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के क्या एग्जांपल है, स्टीरिक एसिड। ठीक है, एसपी से याद रखेंगे, ये दोनों एग्जांपल आपको याद रहेंगे। दूसरा क्या एग्जांपल है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, पाल्मिटिक एसिड। एक हो गया हमारा क्या, एक आप हेडिंग डालिए, एस से आपने याद कर लिया क्या, स्टीरिक। पी से आप याद रखेंगे, एसपी से आपको लर्न हो गया पाल्मिटिक। ठीक है, तो पाल्मिटिक और स्टीरिक किसके एग्जाम्पल हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स डबल बॉन्ड को कंटेन करते हैं। ठीक है, याद रखना सैचुरेटेड के एस से आप याद रखेंगे सॉलिड, ये है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये होते हैं सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जबकि अनसैचुरेटेड होते हैं लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अनसैचुरेटेड में क्या एग्जांपल है, ओलिक एसिड, ओलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड। ठीक है, दोनों याद करिए एक साथ। अब देखो इसको याद रखना और इसको याद रखना इजी है, इसको ओलिक वर्ड इसमें भी आ रहा है, देखो ओलिक, बस LIN याद रखना है। ठीक है, तो लाइनोलिक एसिड किसका एग्जांपल है, अनसैचुरेटेड का एग्जांपल है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सभी स्टूडेंट्स एक बार ये नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए अभी। फैटी एसिड्स में फ्लो चार्ट बना लिया सभी ने, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कोई भी माइक ऑन करके बताइए, क्या आपको अभी तक जो पढ़ाया वो समझ में आ गया है। फैटी एसिड्स में आपके 2 टाइप्स पढ़े हमने, कौन कौन से, एक तो क्या पढ़ा आपने, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, सैचुरेटेड में ये नोट्स में बना लो, नो डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड लिखना है उसके आगे। तो अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो कैसी बॉन्ड होती है इनमें, सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो कैसी बॉन्ड होती है, सिंगल बॉन्ड है इनमें। ठीक है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या कंटेन करते हैं, डबल बॉन्ड। अब आपको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना लेना है ये सारा। ठीक है, सैचुरेटेड में आपको सैचुरेटेड के एस से याद रखेंगे आप सॉलिड्स, तो सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, कौन से वाले, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, उसमें नोट कर लीजिए इसको, सैचुरेटेड वाले सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जबकि अनसैचुरेटेड वाले क्या है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है हमारे लिक्विड एट रूम टेम्परेचर,
जबकि सैचुरेटेड वाले क्या है, सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। क्लियर। अनसैचुरेटेड में क्या लर्न किया आपने, ओलिक, ओलिक और लाइनोलिक एसिड, ओलिक एसिड और दूसरा क्या, लाइनोलिक एसिड, दोनों सेम सेम है। सैचुरेटेड में आपने क्या लर्न किया, पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सभी को, से यस और नो। यस मैम। यस मैम। सभी बताइए एक बार। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स पढ़े हमने फैटी एसिड्स के, नोट्स बना लिए क्या आप सभी ने यहाँ पे, यस मैम। नोट्स बना लिए हैं इसके। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स पढ़े हमने, कोई एक स्टूडेंट मुझे एक्सप्लेन करके बताइए यहाँ पे, और बाकी सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कोई एक एक्सप्लेन करो, टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स में हमने क्या क्या पढ़ा अभी, Two यहाँ से ही types बताना of है। fatty acids: saturated ठीक है, fatty acids and unsaturated fatty acids. ठीक है। अच्छा, सिंगल बॉन्ड किस में होती है, सैचुरेटेड में या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। Saturated में। गुड, सैचुरेटेड में। डबल बॉन्ड किस में है, अनसैचुरेटेड में या Unsaturated में। अनसैचुरेटेड में डबल Unsaturated में। बॉन्ड है। ठीक है, और ओलिक एसिड और लाइनोलिक एसिड किसके एग्जाम्पल हैं। Unsaturated fatty acids की। ठीक है, ओलिक और लाइनोलिक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। और सॉलिड, जो हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना, वो सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर या फिर वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। Solid at room temperature. गुड, ग्रेट, बहुत अच्छा। अनसैचुरेटेड वाले कैसे होते हैं एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड्स या लिक्विड्स। Liquids at room temperature. ग्रेट। तो आप देखो, आपको इस तरह से डिफरेंस अच्छे से लर्न हो गया है ना, इस तरह से आपको डिफरेंस लर्न करना है। अच्छा, मुझे बताओ सिंपल लिपिड जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है, सिंपल लिपिड्स किस किस से मिलके बने हुए होते हैं, कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड, जो येलो से हाईलाइट किया है यहाँ पे, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या पढ़ा हमने सिंपल लिपिड का, ट्राइग्लिसराइड्स। सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल आता है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, Glycerol fatty acids. एक ग्लिसरॉल जुड़ा हुआ होता है, कितने फैटी एसिड्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, 3 फैटी Three. एसिड्स, 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स जुड़े हुए होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स किसमें एग्जाम्पल पढ़े हमने, सिंपल लिपिड्स के।
उसके अलावा हमने और क्या पढ़ा है यहाँ पे, फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। मेन फंक्शन क्या है लिपिड्स का, एनर्जी स्टोरेज। ये नोट कर लेना है, उसमें जो आपके नोट्स हैं उसमें इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। एनर्जी स्टोरेज मेन काम। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन, इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स हैं ये, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स हैं ये, इसके अलावा ये पढ़ा हमने अभी, ठीक है। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक, मतलब अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार, ठीक है, क्योंकि आपको ना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ में आना, इसीलिए रिवीजन भी करवा दिया मैंने एक बार सारा लिपिड्स का। मुझे ये बताओ, लिपिड्स वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं या इनसॉल्यूबल? वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्यूबल होते हैं, है ना, इनसॉल्यूबल। इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स से मिलके बने हुए होते हैं लिपिड्स, जो येलो से हाईलाइट किया है वो बताओ। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, गुड, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्वारा मिलके बनते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लिपिड्स इसके अलावा क्या पढ़ाया और आपको क्या कंटेन करते हैं? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर को। मेन मेन पॉइंट आपको ना क्या क्या याद रखने हैं इसमें वो सुन लो। मेन मेन पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे कि लिपिड्स का काम है एनर्जी स्टोरेज में, ये आप याद कर लेंगे, एनर्जी स्टोरेज में लिपिड्स का काम है, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या याद कर लेंगे कि लिपिड्स जो है वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, ये आप याद रख लेंगे, है ना। हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब वाटर रिपेलिंग होते हैं। फंक्शंस ऑफ लिपिड्स में आप याद क्या करेंगे, क्या फंक्शन है, किस चीज में फंक्शन है? एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज। एक बार मुझे बताओ ना सभी, अब मैंने तो आपको पढ़ा दिया ना सारा, रिवाइज भी करवा दिया, अब बाकी, अब आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया वो मुझे एक बार बताओ, से यस और नो। प्रथमेश, आपका बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था। यस मुझे बताओ, प्रथमेश, सत्यजीत, तुषार, प्रशांत, ओम, अमृता, ललित, कुमार, मुकेश, जो भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, है ना, सबको जब भी हम बीच में, मतलब मैं डिस्कशन कर रही हूँ या मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, है ना, तो माइक एटलीस्ट आप माइक ऑन करेंगे और थोड़ा सा बताएंगे, तभी फिर हमारी क्लास प्रोडक्टिव हो पाएगी, ठीक है। कोई एक बच्चा मुझे बताओ, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में 3 तरह के पढ़े ना, यहाँ से पढ़ के बताओ कौन से 3 तरह के लिपिड्स होते हैं हमारे पास। मैम सिंपल, कंपाउंड एंड डेरिवेट लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स, ड्राइव्ड लिपिड्स। यहाँ पे आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का पता लगा? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? 2 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। सिंपल लिपिड्स के बारे में आपको पढ़ा दिया है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कंपाउंड लिपिड्स के बारे में। कंपाउंड लिपिड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आपके ना सिंपल लिपिड्स हैं वो सिर्फ ना, सिंपल लिपिड्स उनको इसीलिए बोलते हैं ना क्योंकि वो सिर्फ फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को ही कंटेन करते हैं, ठीक है। जबकि जो आपके कंपाउंड लिपिड्स होते हैं ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स को तो कंटेन करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा
ये एडिशनल एलिमेंट्स को भी कंटेन करते हैं, जैसे हो सकता है कि ये फॉस्फोरस कंटेन करें, हो सकता है ये कोई कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करें या नाइट्रोजन को। ठीक है, कंपाउंड लिपिड के टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं इसमें जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स कंसिस्ट ऑफ ग्लिसरॉल, मतलब उसमें ना ग्लिसरॉल है, 2 फैटी एसिड्स हैं और एक फॉस्फेट ग्रुप है, याद रखना। फिर से सुनो, कंपाउंड लिपिड का एग्जाम्पल क्या है? फॉस्फोलिपिड। क्या एग्जाम्पल है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड किसका मिलके बना हुआ होता है? ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स और एक फॉस्फेट ग्रुप। एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स और एक फॉस्फेट ग्रुप। समझ आया? आगे आ जाओ, ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको से आप याद करेंगे कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको से क्या याद करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइकोलिपिड्स किससे मिलके बने हुए होते हैं? लिपिड भी है इसमें और क्या है साथ में? कार्बोहाइड्रेट। लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स क्या होगा इसके अंदर? देखो, देखने से ही पता लग रहा है, लिपिड्स हैं और क्या है? प्रोटीन्स हैं। लिपिड्स हैं और क्या है? प्रोटीन्स हैं। ठीक है, 2 तरह के लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। एक होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, एलडीएल। एलडीएल जिसको बोलते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। दूसरे होते हैं एचडीएल। एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। एलडीएल को कहा जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल। क्या कहा जाता है? बैड कोलेस्ट्रॉल। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। एचडीएल को कहा जाता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ये दोनों क्या हैं? लाइपोप्रोटीन्स हैं। समझ आया? फिर तीसरे होते हैं हमारे पास डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स नाम से ही पता लग रहा है, मतलब जब आपके अभी इससे पहले आपको 2 क्या पढ़ाए? इससे पहले 2 आपको क्या पढ़ाए? 2 हमने पढ़े इससे पहले। मैम स्क्रीनशॉट लेने दीजिए, पीछे करिए थोड़ा। ठीक है बच्चे, ओके। ये वाला ये वाला पॉइंट, चलो मैं सारा पीछे दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ मैं सारा, जो भी स्क्रीनशॉट रहता है वो आप ले लो। सबसे पहले हमने पढ़ा लिपिड्स के बारे में। डन, लिपिड्स हो गया। फिर आपको पढ़ाया लिपिड का की पॉइंट। लिपिड का की पॉइंट पढ़ाया आपको, हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो, फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। फिर आप ले लीजिए थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट का। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट। फिर आप देखो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में, बस इसका लेना है। सिंपल लिपिड्स कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, हो गया। फिर इसका एग्जाम्पल का ले लो। एग्जाम्पल है इसमें ट्राइग्लिसराइड। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड। डन। फिर टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स का ले लीजिए यहाँ पे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फिर कंपाउंड लिपिड्स में इतना स्क्रीनशॉट लो। फॉस्फोलिपिड्स आते हैं जो कि कंटेन करते हैं ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड्स को, बस इतना याद रखेंगे अभी के लिए। ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप। फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्लाइकोलिपिड्स। फिर लाइपोप्रोटीन्स। हो गया। फिर ड्राइव्ड लिपिड्स बनते हैं हमारे पास ना, सिंपल या कंपाउंड लिपिड से जो बनते हैं उनको बोला जाता है ड्राइव्ड लिपिड्स।
है ना। ड्राइव्ड लिपिड्स किससे बनते हैं? ये ड्राइव्ड होते हैं सिंपल या कंपाउंड लिपिड से। बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि जब उसमें मतलब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें मतलब वाटर मॉलिक्यूल का यूज हो रहा है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मतलब वाटर। ड्राइव लिपिड के टाइप्स आते हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स याद रखना, स्टेरॉइड्स में क्या एग्जांपल है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ड्राइव लिपिड्स में टाइप्स, स्टेरॉइड्स इसमें एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। फिर नेक्स्ट इसमें आप ये नेक्स्ट टाइप का आप यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्राइव लिपिड है, एक तो थे स्टेरॉइड्स, दूसरे होते हैं वैक्सेस, है ना। दूसरे होते हैं वैक्सेस। वैक्सेस में आता है हमारा फैटी एसिड्स होता है इसके अंदर, प्लस लॉन्ग चेन अल्कोहल। एग्जाम्पल है बीज वैक्स। ठीक है, बस इतना याद कर लो, बीज वैक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स में हमने पढ़ा वाटर के अंदर सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ये आपको याद रखना है। जैसे कि अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म के अंदर क्या होते हैं? सॉल्यूबल। ठीक है, ये हमने मेन मेन पॉइंट्स इसमें पढ़े। तो इतना आपको रिवाइज कर लेना है, सभी बच्चों को इतना अच्छे से रिवाइज कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, किसी का कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप पूछ पूछ सकते हैं अभी। 2 मिनट का मैं आपको, या कोई स्क्रीनशॉट या कोई नोट्स का स्क्रीनशॉट या कुछ ऐसा रह गया हो तो पूछ लो। क्लियर है सभी को?